आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण सीरीज जो हम शुरू करने वाले हैं। जिस तरह पहले हमने जीएस की सीरीज शुरू की हुई है, ऐसे ही हम करंट अफेयर की सीरीज आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी तैयार कराएंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अपनी सरकार नागरिक सेवा द्वारा आपके द्वारा योजना किस राज्य ने शुरू की? ये क्या है? अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वारा, ये योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब इसमें होगा क्या? देखिए, जो नशे की प्रवृत्ति है उसको रोका जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनको रोका जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। देखिए सेकंड, देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री, ठीक है, महत्वपूर्ण लाइनें याद रखना, ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये याद रखना, जो कैथ लैब है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है देहरादून के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वन लाइनर सीरीज है, वन लाइन ही हम इसमें करेंगे। हाल ही में जारी बहुआयामी, ये बहुआयामी है यहाँ पर, गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15, सही आंसर हो जाएगा। जो गरीबी सूचकांक है उत्तराखंड में, उसका जिसमें जो स्थान है वो 15 है। और सबसे यदि गरीब डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वो अब हाल की रिपोर्ट के अनुसार में हरिद्वार हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अभी। चलिए थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है? ठीक है, ये व्यक्तियों के लिए है। आर्टिकल 102, ठीक है, आर्टिकल 102 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है। ये आर्टिकल 142 में दिया गया है। और इसमें आर्टिकल 142 में क्या है? पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति इसमें दे रखी है। ये जो विधेयक ये पारित किया गया है 1 मई 2023 को ये पारित किया गया है। ये 5 सदस्यों की एक पीठ थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे SK कोल। यहाँ पर ये अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 142 और इसके अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खाइबर बैलिस्टिक मिसाइल, खाइबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ईरान। ईरान ने खाइबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट 2023। इसे भारत सरकार ने अभी खारिज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हो जाएगा 9वां स्थान। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक याद रखना। सूचकांक यूकेपीएससी का जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो जरूर एक जो सूचकांक है जरूर पूछता है। तो सूचकांक आपको पता होने चाहिए। जैसे भी हमने आपके गरीबी का सूचकांक बताया, सबसे ज्यादा गरीब कौन है ये बताया, और अभी क्या है निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। यदि हम देखो हिमालय राज्यों में स्थान पर ये बात कही गई है कि हमारा स्थान कौन सा है? 9th है। लेकिन यदि हम पूरे बात करें भारत की तो उसमें जो तमिलनाडु है वो क्या है? प्रथम है। और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड प्रथम है, ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी सर्वाधिक है? जो भी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? हरिद्वार के अंतर्गत। ठीक है, ये अभी जो हाल की रिपोर्ट है इसके आधार पर हम बता रहे हैं, नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। और ये कब दिया गया था? 1 अगस्त 2023 को ये दिया गया था। इसके साथ में आपको जो एक बात और है वो यहाँ पर याद रखना है कि इसमें एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, इसके साथ में आपको क्या करना है ये देखना है। यहाँ से एक अलग प्रश्न है कि एक नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, उसका क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस सरकार ने दिया गया है
फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट देखिए, डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। डुरंड जो कप है इस बार वो आयोजन जो है इसका भारत में किया जाएगा और ये किया जाएगा 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर क्या घोषित किया गया है। तो जो लॉर्ड हनुमान जी हैं, ठीक है, हनुमान जी को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। इसका जो आयोजन है एशियाई एथलेटिक्स संघ की 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 4 रनवे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने अभी 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। इसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसका जो आयोजन किया गया था वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर हम एक संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पर पूरी डिटेल्स को लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल चंद्रयान 3 का जो लॉन्च है वो कब किया गया था, तो इसकी डेट है 14 जुलाई 2023। बड़ी महत्वपूर्ण डेट है और ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जो हाल फिलहाल के एग्जाम है उनमें ये पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान 3 है वो भी चंद्रमा की भूमि पर लैंड करने वाला है और उम्मीद करते हैं कि लैंड कर जाए। और यदि वहां पर वो लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चल देखते हैं, किसने मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया, यानी कि जो पॉवर्टी इंडेक्स है, जो गरीबी का इंडेक्स है, किसने जारी किया, तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन बने, तो विनय शंकर जी गढ़वाल के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा 126वां स्थान। ये आपको याद रखना है। सीएम धामी ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है टिहरी के अंतर्गत। ठीक है, टिहरी में किया गया है और जो स्वामी करपात्री जी महाराज है उनकी स्मृति में किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर संस्कृति व संस्कृत का प्रचार और प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य होगा। तो कहाँ पर किया गया, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है सीएम धामी के द्वारा वो टिहरी में की गई है। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। भारत और मालदीव के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, सैन्य अभ्यास से लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और इसके साथ में उस अभ्यास का क्या नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत और मालदीव के बीच जो भी अभी सैन्य अभ्यास किया गया है उसका जो नाम है वो एक्वेरियन है और एक्वेरियन का जो अर्थ होता है वो मित्र होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, बिपरजॉय क्या है। बिपरजॉय क्या है, तो ये अरब सागर में उठा साइक्लोन है। ठीक है, ये साइक्लोन है एक चक्रवात और ये जैसे नाम दिया गया है ये बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। ठीक है, जो बिपरजॉय आया था ये अरब सागर में उठा था। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि बिपरजॉय कहाँ आया, तो आप क्या बताओगे, अरब सागर के अंदर। और ये नाम किसने दिया गया, तो आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के द्वारा ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में और जो इसका भारत का जो प्रतिनिधि करेगी, जो मौजूदा मिस इंडिया वर्ल्ड सिमी से ही इसका प्रतिनिधित्व करेगी भारत की ओर से। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ये आप याद रखना, मिलान करने के लिए आ जाता है। यदि आपने वीडियो का पेपर देखा होगा तो उसमें मिलान करने के लिए भी कई सारे प्रश्न आए हुए थे, तो आपको इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा
वर्ष 2023 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर, यानी कि कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है डिजिटल भुगतान रैंकिंग में। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर पहले स्थान पर भारत रहा है 2023 में, डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 5G नेटवर्क का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये गंगोत्री से किया गया है, और इसकी जो डेट है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है 24 मई। 5G नेटवर्क का शुभारंभ 24 मई को भारत में किया गया गंगोत्री से। नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा ये अंतिम प्रश्न है, देखिए उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून कब संचालित की गई। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जब उत्तराखंड में पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से लेकर देहरादून तक की ट्रेन चलाई गई थी, और ये चलाई गई थी 25 मई 2023 को। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही अब हम प्रत्येक तीसरे दिन आपके लिए एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर आया करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो संविधान है उसकी भी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिले, यानी कि कोई भी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आपकी मिस हो और आपके एग्जाम में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद।